हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे लर्निंग अबाउट टाइम कि अर्ली डेज में लोगों को टाइम का नहीं पता होता था। लोग तारे देखकर या सन की पोजीशन देखकर टाइम का पता लगाते थे। तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि पहले जो लोग थे वो टाइम को कैसे लेके चलते थे। हम जब हमारे पास क्लॉक हैं, वॉचेस हैं, हम टाइम को कैसे पढ़ते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर लर्निंग अबाउट टाइम। In the early days, people did not know about time. They did not had any device or instrument or clocks to know the actual time, but they managed it by the watching the sunrise and sunset. Nowadays, we have clocks and watches to know the time. A clock or watch is a device which tell us the time. पहले जो लोग थे अर्ली डेज में, पहले पुराने जो लोग थे, उन्हें टाइम का नहीं पता था कि टाइम होता क्या है। ना उनके पास ऐसा कोई डिवाइस था, ना उनके पास ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट था, ना ही क्लॉक थी उनके पास कि उनको एक्चुअल टाइम का पता लग पाए। तो वो फिर भी मैनेज करते थे। कैसे मैनेज करते थे? जैसे कि सनराइज़ और सनसेट के टाइम के अकॉर्डिंगली वो अपनी जो डेली की रूटीन होती थी उनको मैनेज करते थे। लेकिन आजकल हमारे पास क्लॉक्स भी हैं, वॉचेस भी हैं टाइम देखने के लिए। और अ क्लॉक और वॉच इज़ अ डिवाइस विच टेल अस द टाइम। एक क्लॉक या एक वॉच ऐसा डिवाइस होता है जो हमें टाइम के बारे में बताता है। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक, हाउ टू मेजर टाइम। कैसे हम टाइम कैसे देख पाएंगे, कैसे हम टाइम को देख सकते हैं। The time is measured in seconds, minutes and hours. A clock has a face and 3 hands. The clock's face is called the dial. The shortest hand is the hour hand, the longer hand is the minute hand, the longest and the thinnest hand is the second hand. Okay, look at the picture. द टाइम जो ये पिक्चर है ये आपको किस चीज़ की दिखाई गई है? क्लॉक की दिखाई गई है। एक क्लॉक का एक फेस होता है और 3 हैंड्स होते हैं। This is the clock face. Okay, and it has 3 hands. Okay, the shortest hand is the hour hand. जो shortest hand है ये क्या है? आपका hour hand है। और longer जो hand है वो क्या है? minute hand. The longest and the thinnest hand is the second hand. Okay, now the clock has a face and 3 hands, hour hand, minute hand and second hand. The hands move around the dial of the clock. Numbers from 1 to 12 are written on the dial. जो आप देखोगे क्लॉक का जो डायल है उस पर नंबर्स लिखे हुए हैं 1 to 12। और जो हैंड्स हैं घड़ी की, जो क्लॉक की हैंड्स हैं वो मूव करती रहती हैं। नाउ द 12 numbers show 12 hours. There are 24 hours in a day. Hours are divided into minutes. There are 60 minutes in an hour. Minutes are further divided into seconds. There are 60 seconds in a minute. Okay, 12 numbers are there and which are showing 12 hours. 12 नंबर होते हैं, इसका मतलब 12 घंटे। एक दिन में कितने घंटे होते हैं, कितने आवर्स होते हैं? 24 आवर्स होते हैं। आवर्स को मिनट्स में डिवाइड किया गया है। एक घंटे में 60 मिनट्स होते हैं और जो मिनट्स हैं उनको सेकंड्स में डिवाइड किया गया है। एक मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। समझ आया आप लोगों को? एक दिन में 24 घंटे होते हैं और एक घंटे में 60 मिनट्स होते हैं और एक मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। ओके, नाउ टेलिंग द टाइम। The day begins with the rising of the sun. It is called morning. The time just before sunrise is called dawn. Children go to school in the morning. It is also time to start work. Okay, the day begins with the rising of the sun. जब सन निकलता है, राइजिंग ऑफ सन होता है, वहाँ से हमारा दिन शुरू होता है और सुबह को हम क्या बोलते हैं? इट इज़ मॉर्निंग। द टाइम जस्ट बिफोर सनराइज, सनराइज से पहले का जो भी टाइम होता है, सुबह से लेके सनराइज तक का जो टाइम है उसको क्या बोलते हैं? डॉन।
चिल्ड्रन गो टू स्कूल इन द मॉर्निंग, और बच्चे मॉर्निंग में कहाँ जाते हैं, स्कूल जाते हैं। और हम लोग अपना काम स्टार्ट करते हैं, सब लोग अपना काम स्टार्ट करते हैं जैसे ही सनराइज होता है। वी सी सन हाई अप इन द स्काई अराउंड 12 PM. It shines brightly at the time. The shadows are shortest at this time. We call it noon. We see sun high up in the sky around 12 PM. जब 12 बजते हैं दोपहर के तो सन कहाँ होता है, हाइट पर होता है, बिल्कुल हमारे सिर के ऊपर होता है और बहुत ज़्यादा चमक रहा होता है। और इसमें जो शेडो है, जो हमारी परछाई होती है, वो सबसे छोटी होती है दिन के टाइम में, और इस टाइम को हम क्या बोलते हैं, नून। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मिड डे, और इसको मिड डे भी बोल सकते हैं। Then gradually the sun seems to set. The light of the sun becomes dim. We call it evening. जब सन सेट होने लगता है तो उसकी जो लाइट है वो डिम हो जाती है, जैसे दिन में एकदम से चमक रहा होता है और शाम के टाइम पे जो उसकी लाइट है वो डिम हो जाती है। उस टाइम को हम क्या कहते हैं, इवनिंग टाइम। द टाइम अराउंड सनसेट इज़ ऑल्सो नोन एज डस्क। और सनसेट के आसपास का जो टाइम होता है, जब आपको सन देखोगे आप ऑरेंज ऑरेंज सन दिखेगा, स्काई भी आपका ऑरेंज दिखेगा, उस टाइम को क्या कहते हैं, डस्क। The sun slowly goes out of sight when it is completely dark. We call it night. जब सन धीरे धीरे हमारी आँखों से ओझल हो जाता है, हम नहीं देख पाते उसको और अंधेरा होता जाता है, उस टाइम को क्या बोलते हैं, नाइट। नाउ मून एंड स्टार्स आर सीन इन द स्काई। अब किसकी बारी है सन के जाने के बाद, मून एंड स्टार्स की। जैसे ही सन चला जाता है, रात हो जाती है, मून्स और स्टार्स आ जाते हैं स्काई पर। इट इज़ टाइम फॉर डिनर एंड टू गो टू स्लीप। और ये टाइम होता है बच्चों डिनर का और सोने का। और जब रात हो जाती है तो हम सो जाते हैं अपना डिनर करके। ओके, वीक, मंथ एंड ईयर, दे आर 7 days in a week. They are about 4 weeks in a month or around 30 days in a month. एक हफ्ते में, एक वीक में कितने दिन होते हैं, 7। ओके, एंड they are about 4 weeks in a month. एक मंथ में कितने वीक्स होते हैं, 4 वीक्स होते हैं, और एक मंथ में 30 या 31 डेज होते हैं। 12 months are there in a year. एक साल में 12 months होते हैं। In a normal year there are 365 days. February is the shortest month which has 28 days only. और एक नॉर्मल ईयर में बच्चों 365 डेज होते हैं। एक होता है लीप ईयर, एक होता है नॉर्मल ईयर। लीप ईयर में 366 डेज होते हैं, लेकिन एक नॉर्मल ईयर है उसमें 365 डेज होते हैं। फेब्रवरी जो है वो सबसे छोटा मंथ होता है जिसमें ओनली 28 डेज होते हैं। संडे इज़ अ फन डे बिकॉज इट इज़ द लास्ट डे ऑफ द वर्क एंड ऑल्सो हॉलीडे। संडे आपको सबको पता है, संडे क्या होता है, फन डे होता है, क्योंकि ये वीक का लास्ट डे होता है और इस दिन हम सबकी क्या होती है, हॉलीडे होती है, छुट्टी होती है। वीक डेज आर, एक वीक में कौन कौन से डेज होते हैं। फर्स्ट इज मंडे, ट्यूसडे, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday. There are 7 days in a week. Next is months are. How many months in a year? 12. Okay. Now, which are the months? January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November and December. Now, calendar. What is a calendar? A calendar has not only months and days of the year but also shows important days of the year. A date indicates the day, month and year. एक कैलेंडर जो होता है वो सिर्फ मंथ्स या डेज़ ही नहीं दिखाता साल के, वो जो इम्पोर्टेंट डेज़ होते हैं, सेलिब्रेशन होते हैं, फेस्टिवल होते हैं, वो भी शो करता है। एक डेट क्या होती है, डेट होती है जिससे हमें एक स्पेशल दिन का, मंथ का और ईयर का पता लगता है। इन 25/12/2014, 25 indicates the day, 12 indicates the month of the December and 2014 indicates the year. We can write date in different ways. 25/12/2014
और 25 12 14 और 25 दिसंबर 2014. ओके, दिस इज़ द फॉर्मेट्स ऑफ द डेट. डेट को हम अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं. तीन डिवीज़न में डिवाइड होता है ये. एक डेट आ जाएगी, फिर मंथ आ जाएगी, फिर 2014 आपका ईयर आ जाएगा. ओके बच्चों, अब आपको समझ आया होगा कि टाइम हम कैसे मेजर करते हैं, हम दिन कैसे देखते हैं, एक कैलेंडर क्या होता है. ओके, आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा. अब इसकी आप एक्सरसाइज खुद करेंगे.